कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा प्रक्रिया में प्रशासन की गड़बड़ी से तंग आकर कल देश भर में हजारों एसएससी उम्मीदवारों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें पुलिस की बदसलूकी और लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा। बीते गुरुवार देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली चलो मार्च के तहत डीओपीटी ऑफिस के बाहर मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या है? क्यों हजारों छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया? उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? आखिर क्यों दूर दराज से दिल्ली में पढ़ने आए छात्र कल दिल्ली की सड़कों पर उतर आए? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। 31 जुलाई को देश के जाने माने शिक्षक छात्रों को पढ़ाने की बजाय उनके हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग दफ्तर के बाहर जमा हुए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जा रही परीक्षा प्रक्रिया में लगातार हो रही गड़बड़ी का समाधान मांगने, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने की बजाय पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उन पर लाठीचार्ज किया और ऑफिस से उठाकर हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शिक्षकों में इंग्लिश की चर्चित शिक्षिका नीतू मैम, मैथ्स के शिक्षक आदित्य रंजन सहित अन्य शिक्षक शामिल थे, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले गई। सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें पुलिस इन शिक्षकों और छात्रों को बदसलूकी के साथ कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि एसएससी ने कई बार विभिन्न जगहों से आयोजित परीक्षाओं को परीक्षा से 2-4 दिन पहले रद्द कर दिया। इस दौरान कई तकनीकी खामियां आईं, कहीं कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो कहीं सर्वर काम नहीं करता। परीक्षा के बीच में कई छात्रों का माउस काम नहीं करता। बहुत से छात्रों की कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, मदद मांगने पर परीक्षा में तैनात ड्यूटी कर रहे कर्मचारी छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं। छात्रों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित होने वाली एसएससी परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी और दुर्व्यवहार के कारण किया जा रहा है। कई उम्मीदवार लंबी दूरी तय कर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उनकी परीक्षा बिना किसी सूचना के रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि इन समस्याओं को आयोग द्वारा परीक्षा विक्रेता बदलने के कदम को इन व्यवधानों से जोड़कर देखा जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि नया विक्रेता निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया प्रदान करने में विफल रहा है। छात्रों की मांग है कि कमीशन जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करे और आगामी परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाए। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे हैं। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। कोई आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे।